हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट एजुकेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको कहते हैं फ्लाईव्हील। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे फ्लाईव्हील को। फ्लाईव्हील को पढ़ेंगे। फ्लाईव्हील में हम लोग क्या देखेंगे कि नंबर फर्स्ट देखेंगे कि फ्लाईव्हील होता क्या है, यानी कि व्हाट इज फ्लाईव्हील। दूसरा, नीड ऑफ फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ फ्लाईव्हील। और तीसरा देखेंगे फ्लाईव्हील में कॉफिशिएंट ऑफ स्पीड और कॉफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस। ये तीन चीज़ें आज हम लोग आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लाईव्हील क्या होता है, व्हाट इज फ्लाईव्हील। तो सबसे पहले फ्लाईव्हील दिखता कैसे है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो फ्लाईव्हील के हम लोग टाइप देखेंगे। टाइप ऑफ फ्लाईव्हील में देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लाईव्हील। ठीक, ये दिस इज नंबर वन, जिसको हम लोग कहते हैं रिम टाइप, और ये जो दूसरा है इसको हम लोग कहते हैं डिस्क टाइप। ठीक है ना, ये दो टाइप के फ्लाईव्हील होते हैं। ये दो टाइप के फ्लाईव्हील होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये स्पीड के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक, आइए एक और डायग्राम से हम इसको समझेंगे। ये जो हमारा डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम, ये देखिए, ये इंजन जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें ये इंजन है और इंजन के जस्ट साथ ही ये फ्लाईव्हील कनेक्टेड होता है। ठीक है, इंजन के जस्ट साथ ही, इंजन की शाफ्ट में ही ये फ्लाईव्हील कनेक्टेड होता है। ठीक है, और जो फ्लाईव्हील होता है ये क्या करता है, इंजन के साथ कनेक्टेड होता है तथा इंजन में जो फ्लक्चुएशन होता है स्पीड के, इंजन के स्पीड के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। क्योंकि इंजन हाफ रोटेशन ही देता है और उसको हाफ रोटेशन, यानी एक पूरा साइकिल के लिए हाफ रोटेशन उसको फ्लाईव्हील प्रोवाइड करता है। यानी हाफ रोटेशन इंजन और हाफ रोटेशन इसको फ्लाईव्हील देता है। ठीक है, तब ये पूरा हमारा एक कंप्लीट जा करके साइकिल बनता है। मतलब पूरा प्रोसेस होता है, इंजन वर्क करता है। तो इंजन के वर्किंग में फ्लाईव्हील बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए अब देखते हैं व्हाट इज फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का मतलब प्रयोग कैसे करते हैं, पहले जानते हैं फ्लाईव्हील होता क्या है। फ्लाईव्हील 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 में हम लोग देखते हैं फ्लाईव्हील क्या है। फ्लाईव्हील फ्लाईव्हील क्या है, एक एनर्जी का रिजर्वायर है। यानी एनर्जी का रिजर्वायर है। और ये क्या होता है, पर साइकिल वर्क करता है। इट वर्क पर साइकिल, ये पर साइकिल वर्क करता है। मान लीजिए इसको हम क्या है, इसको पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे, फिर पूरी डेफिनेशन अपने मन से खुद से ही क्लियर हो जाएगी, उसमें हमें कुछ बताने लायक बचेगा नहीं। मान लीजिए जो हमारा इंजन है, इंजन क्या है, 4 स्ट्रोक में चलता है। 4 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक में चलता है। नंबर फर्स्ट सक्शन, नंबर सेकंड कंप्रेशन, नंबर थर्ड एक्सपेंशन, नंबर फोर्थ में होता है एग्जॉस्ट। ठीक है, अब मान लेते हैं इंजन के अलावा ये एक हमारा एक फ्लाईव्हील होता है। फ्लाईव्हील फ्लाईव्हील होता है। मान क्या लीजिए इंजन में क्या होता है, मान लीजिए कि एक ये घर है। ठीक है, एक ये घर है और इस घर में 4 लोग रहते हैं। इस घर में कितने, 4 लोग रहते हैं। एक सक्शन रहता है, एक कंप्रेशन रहता है, एक एक्सपेंशन रहता है, एक एग्जॉस्ट रहता है। जो 4 लोग हैं उसमें सिर्फ एक्सपेंशन कमाता है 1000 रुपये। उसमें सिर्फ क्या करता है, एक्सपेंशन कमाता है, वो भी कितना कमाता है, 1000 रुपये एक्सपेंशन हमारा कमाता है। ठीक है,
1000 रुपये एक्सपेंशन कमाता है, सक्शन 100 रुपये लेता है अपना डेली का खर्च, मंथली खर्च, कंप्रेशन 100 रुपये खर्च लेता है और एग्जॉस्ट 100 रुपये खर्च लेता है। ये तीनों खर्च लेते हैं और कमाता कौन है? सिर्फ एक्सपेंशन कमाता है। अब ये क्या करेगा कि इंजन के ही पार्ट हैं, तो ये अपनी जो कमाई है पूरी कमाई एक्सपेंशन दे देगा इंजन को। यानी कि ये मान लीजिए कोई फादर है और फादर के 4 लड़के हैं, चारों में से सिर्फ एक्सपेंशन कमाता है, बाकी नहीं कमाते, तो एक्सपेंशन ने अपनी पूरी तनख्वाह दे दी फादर को, इंजन को दे दी। अब इंजन क्या करेगा? उस 1000 का, जो 1000 उसके पास एनर्जी है, उस 1000 को सेक्शन को भी दे देगा, कंप्रेशन को भी दे दे, एक्सपेंस और क्या कहते हैं वो एग्जॉस्ट को भी दे देगा। और जो एनर्जी उसके पास बच जाएगी वो एनर्जी ले जा करके वो फ्लाई व्हील में, यानी कि अगर हम देखें तो 1000 में से 300 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 700। अब वो 700 क्या करेगा? इंजन 700 जो बच रहा है वो 700 उठा करके वो फ्लाई व्हील को दे देगा। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ, मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि ये जो कमा रहे थे, कमाना तो एक ही है, इसको 100 रुपये खर्च चाहिए, इसको भी 100 रुपये खर्च चाहिए, इसको भी 100 रुपये खर्च चाहिए। इसने कमाया महज 200 रुपये एक मंथ में। तबीयत खराब हो गई, नहीं जा पाया ऑफिस, तो 200 रुपये महज कमाया। जब 200 कमाया तो अब पापा की इनकम यानी इनकी इनकम, इंजन के पास क्या बचेगा? इंजन के पास आया 200, खर्च कितना है? 300, चाहिए कितना? 100 और चाहिए। तो वो 100 कहाँ से लेगा? वो 100 वो फ्लाई व्हील के जाएगा और फ्लाई व्हील से 100 रुपये अपना एक्स्ट्रा लेगा और क्या कहेगा? बाकियों को ज़रूरत के हिसाब से बांट देगा। तो फ्लाई व्हील क्या करता है? जो एनर्जी बच जाती है एक साइकिल के दौरान, उस एनर्जी को अपने अंदर रिस्टोर कर लेता है, रिजर्वायर की तरह वर्क करता है, और जब इंजन को जब ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी उनको लौटा देता है। ये फ्लाई व्हील का काम है। तो फ्लाई व्हील अगर हम समझें तो फ्लाई व्हील एक एनर्जी रिजर्वायर है, ठीक है ना। ये एनर्जी रिजर्वायर है यानी एनर्जी को स्टोर करता है और पर साइकिल वर्क करता है, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं कि इसमें स्पीड का क्या रोल होता है। आइए देखते हैं। जो स्पीड होती है वो स्पीड 2 प्रकार की होती है। एक कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, यानी फ्लक्चुएशन में कितनी स्पीड हो रही है, उसको बोलते हैं CS। CS का मतलब होता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को CS बोलते हैं। अब फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड यानी कोफिशिएंट, सॉरी ये कोफिशिएंट हैं सारे, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड यानी इसको CS बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला डेरिवेट नहीं करना, हमें डायरेक्टली निकालना होता है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, ठीक है ना, अपॉन एवरेज स्पीड। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन अपॉन एवरेज स्पीड, यानी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन क्या होगा कि एन मैक्स माइनस एन मीन अपॉन एन एवरेज। एन एवरेज को हम डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि आगे हमें फिर वो करना पड़ेगा। तो एन एवरेज की वैल्यू क्या होती है? एन मैक्स प्लस एन मीन बाई 2 होता है। ये बाई 2 यहाँ पर होता है तो यहाँ से हट करके ये ऊपर चला जाएगा। ये हमारा होता है CS का फॉर्मूला, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। और जो दूसरा होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। जो दूसरा होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ
स्टडीनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस, इसको हम CST से डिनोट करते हैं और CST बराबर होता है 1/CS, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस इक्वल टू 1/ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो अगर हम इससे फॉर्मूला निकालेंगे तो CST बराबर हो जाएगा 1/, कहाँ आएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है, हाँ वो इसे निकाल लेते हैं। 1/, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड में निकालेंगे 2nmax माइनस nmin अपॉन nmax प्लस nmin। तो इसको जब हम CST निकालेंगे कंप्लीट तो ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा nmax प्लस nmin अपॉन 2 ऑफ अपॉन 2 ऑफ nmax माइनस nmin। ये हमारा CST फार्मूला हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं कि CST होती क्या है। आखिर ये जो हम बोल रहे हैं बार बार कि CST CS ये होता क्या है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, ये एक दूसरे के रिवर्सिबल कैसे होती हैं ये भी हम लोग देखेंगे कि ये एक दूसरे के CST इक्वल टू 1/CS क्यों, क्योंकि एक फ्लक्चुएशन, देखो एक होता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, और एक होता है फ्लक्चुएशन ऑफ यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्टडीनेस। स्टडीनेस का मतलब होता है कि ये इंजन कितना स्थिर होगा वो बताता है, और फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बताता है कि इंजन के अंदर कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट यानी कितनी ज़्यादा स्पीड होगी। अगर इंजन के अंदर स्पीड होगी तो स्थिरता होगी नहीं, अगर इंजन के अंदर स्थिरता होगी तो स्पीड नहीं होगी, यानी कि ये एक दूसरे के रिवर्सिबल होंगी। ठीक है, एक दूसरे के रिवर्सिबल होंगी, यानी CS इक्वल टू 1/CST या फिर कहते हैं कि CST इक्वल टू 1/CS। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट होते हैं। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसमें एनर्जी का क्या महत्व होता है, एनर्जी कैसे वो करती है, और साथ ही जो एनर्जी किस प्रकार से एक डायग्राम से निकाली जाती है जो कि न्यूमेरिकल के बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब वो सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।